भारत में 48.9% श्रम शक्ति जो है वो कृषि पर आधारित है और भारत देश की राष्ट्रीय आय में विकास करने के लिए कृषि का विकास होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट आता है कि भारत की जो नेशनल इनकम है उसमें भारतीय कृषि का कितना योगदान है। लगभग 14% योगदान है भारतीय कृषि का। ओके। प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से दो संस्थाओं की स्थापना की गई। कौन कौन सी? एक आरआरबी और एक नाबार्ड। तो देखिए, आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके। ये दोनों संस्थाएं राष्ट्रीयकृत नहीं है क्योंकि इन दोनों संस्थाओं में 51% शेयर भारत सरकार के नहीं लगे हुए हैं और इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के किसानों को ज्यादा से ज्यादा पैसे उपलब्ध कराना और कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसलिए भारत सरकार की तरफ से ये दो संस्थाएं स्थापित की गई थी। ओके। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि भारतीय कृषि के विकास के लिए बहुत सारी एक्टिविटी की गई। वो कौन सी हैं? देखिए, हरित क्रांति चलाई गई। तो हरित क्रांति के बारे में हम डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो देखिए, भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई। किसके द्वारा? डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा। और दूसरी हरित क्रांति 1983 में चावल के लिए चलाई गई थी। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा? गेहूं और चावल की खेती पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। मतलब इनकी प्रोडक्शन अच्छा खासा बढ़ा। और दोस्तों ध्यान दीजिए, गेहूं का प्रोडक्शन जो है वो चावल से ज्यादा बढ़ा। ओके। चावल के कंपैरिजन में गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा। आगे हम बात करते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर बोरलॉग को कहा गया है। विश्व की बात करते हैं तो। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर स्वामीनाथन को। ओके। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आगे दोस्तों देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई सारी क्रांति अलग अलग फसलों के लिए चलाई गई। जैसे हम बात करते हैं, देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए चलाई गई। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए चलाई गई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा गया है, जो कि अमूल के संस्थापक थे। नीली क्रांति चलाई गई किस लिए? मत्स्य उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति जूट और फल उत्पादन के लिए। और गोल क्रांति चलाई गई आलू उत्पादन के लिए। तो ये वो क्रांति थी जो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो थ्योरी सेक्शन है छोटा सा वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपको ग्राफिकली अच्छे समझाऊंगा कि कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, भारत में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर जो है वो केसर उत्पादन में भारत में प्रथम नंबर पर है। तो केसर सबसे ज्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में होता है। ओके। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो देखिए, गेहूं, गन्ना, दूध उत्पादन और आलू, इन सब के प्रोडक्शन के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। मतलब भारत में गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, दूध उत्पादन में, आलू उत्पादन में अगर कोई नंबर 1 स्टेट है तो वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोडक्शन करता है गेहूं, गन्ना, दूध और आलू का, वो करता है उत्तर प्रदेश। ओके दोस्तों, आपको ये जो आंकड़े बता रहा हूं मैं, ये सारे आंकड़े 2015-16 अपडेटेड हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो 2011-12 जो भी पुराना डेटा होगा तो प्लीज उसको देख के कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ओके। चलिए, तो आपको समझ में आया, उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं, गन्ना, दूध और आलू उत्पादन में प्रथम नंबर पर है। आगे हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो यहां से तो आपको क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेगा एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या, पश्चिम बंगाल जो है भारत के मैप में देखिए कहां पर आ रहा है, और यहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जूट और चावल का। तो भारत देश में सबसे ज्यादा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ओके। और ध्यान रखिएगा, चावल उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। ओके। अब देखिए, चावल की हम बात करते हैं तो चावल से रिलेटेड कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, मैंने स्पेशली नोट में डाला है उनको। IR-20 ये क्या है? एक प्रकार की चावल की किस्म है। जो अधिक चावल उत्पादन होता है ना, उसकी एक किस्म है ये IR-20। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि IR-20 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो हमको ध्यान रखना है चावल से रिलेटेड है। ओके। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। मतलब दोस्तों, चावल जो है वो ऐसी फसल है कि उसकी खेती के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी आवश्यकता होती है। ऑब्वियस सी बात है, पश्चिम बंगाल आपको मैप में दिख रहा होगा, ये बिल्कुल समुद्र से लगा हुआ है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से देखिए यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या है, अत्यधिक मात्रा में बारिश भी होती है। इसकी वजह से यहाँ पर चावल की खेती
आसानी से हो जाती है, इसलिए चावल जो है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है पश्चिम बंगाल में। एक और पॉइंट दोस्तों ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है अन्य खाद्य फसलों की तुलना में। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि गेहूं का सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है चावल का। चलिए आगे हम बात करते हैं अब असम की। असम देखिए दोस्तों, चाय उत्पादन में भारत में सबसे प्रथम नंबर पर कौन सा राज्य है? असम है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है असम में। और अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें, ठीक है, मतलब नीचे तरफ भारत में, तो सबसे ज्यादा चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। भारत की बात करते हैं तो भारत में नंबर 1 कौन है? असम है। पर अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि दक्षिण में सबसे ज्यादा चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु। ओके, चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना और दालें, भारत में इन फसलों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो वो होता है मध्य प्रदेश में। मतलब इन सब का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सोयाबीन, दलहन और दालों से तो क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। ओके, तो इन सब चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान जो है वो सरसों उत्पादन में नंबर 1 पर है। भारत में सरसों उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अब गुजरात की। तो देखिए, कपास और मूंगफली, इन दोनों के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा कपास गुजरात में होता है, मूंगफली भी गुजरात में होती है। तो कपास को लेकर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। गुजरात जो है वो नंबर 1 पर है। ओके, आगे हम बात करते हैं अब महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में देखिए, प्याज, अरहर, अंगूर और आम, इसमें महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पर है। भारत देश में सबसे ज्यादा प्याज का प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो महाराष्ट्र में होता है। और आम से रिलेटेड एक बात ध्यान रखिएगा, आम को भारत का राष्ट्रीय फल कहते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ फ्रूट बोलते हैं आम को। चलिए आगे हम बात करते हैं अब कर्नाटक की। तो कर्नाटक में देखिए, कॉफी, सनफ्लावर और रेशम, इन तीनों का भारत देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रोडक्शन होता है तो वो होता है कर्नाटक में। और कॉफी से रिलेटेड तो एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल बनता ही बनता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कुर्ग जिले में कॉफी सबसे अधिक पैदा होती है और कॉफी का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कुर्ग में है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं केरल की। तो देखिए, प्राकृतिक रबर भारत में सबसे ज्यादा कहीं होता है तो वो होता है केरल में। और रबर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बने हैं। गरम मसालों के मामले में विश्व में फेमस है केरल। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देखिए भारत देश में कहां पर होता है? गरम मसालों का केरल में होता है। काजू का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है भारत देश में? केरल में होता है। नारियल और काली मिर्च का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा केरल में ही होता है। तो काजू, गरम मसाले और प्राकृतिक रबर, इन तीनों से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये तीनों बिल्कुल हाईलाइटेड पॉइंट हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की देखिए, हल्दी, तंबाकू और मक्का, इन तीनों के मामले में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्शन जो होता है वो कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा तंबाकू से रिलेटेड, तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम क्यूरिंग बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? क्यूरिंग बोलते हैं तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है कि कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में नंबर 1 पर है। तो जितने मैंने आपको बताए हैं ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अब। काफी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, वो बचा हुआ फसल से रिलेटेड। तो देखिए, भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं? देखिए, रबी की फसल, खरीफ की फसल और नकदी फसलें। तो ये 3 प्रकार की भारत में मुख्य रूप से फसलें पाई जाती हैं। ओके, और इन तीनों से काफी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो एक एक करके ध्यान से सुनिए सबको। रबी की फसल की बात करते हैं हम। तो देखिए, रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में काट ली जाती है रबी की फसल। तो देखिए, रबी की फसल है कौन कौन सी? गेहूं, सरसों, मटर और चना। ये सारा मैं आपको याद करवा दूंगा, जस्ट थोड़ा सा अभी देखिए आप। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? देखिए, चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना और कपास। और ये खरीफ की फसल कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। अब देखिए,
अब इनको याद कैसे करें? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार हम गलत कर देते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एवरग्रीन तरीका है वो, कभी भी नहीं आप गलत करेंगे क्वेश्चन। देखो, रवि की फसल में आगे वर्ड कौन सा आ रहा है? र। खरीफ की फसल में आगे वर्ड कौन सा आ रहा है? ख। अब र पहले आता है कि ख आता है? ऑब्वियस सी बात है, क ख तो ख पहले आता है। अब देखिए, ख अगर पहले आता है तो साल में ख पहले आ रहा है, मतलब खरीफ की फसलें पहले बोई जाएगी। ख पहले आ रहा है मतलब खरीफ की फसलें पहले बोई जाएगी, तो साल में पहले बोई जाती हैं, मतलब जून जुलाई में बोई जाएगी। ओके, दो टाइम है बोने के, फसल को बोने के दो टाइम है, एक जून जुलाई और एक और है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर चूंकि साल के एंड में आते हैं और हम बात कर रहे हैं साल में पहले बोने की, तो जून जुलाई ऑब्वियस सी बात है, खरीफ की फसल कब बोई जाएगी? जून जुलाई में बोई जाएगी। और कोई भी फसल अगर बोई जाती है तो उसके 5 से 6 महीने बाद वो फसल काट ली जाती है। तो कब काटेंगे? अक्टूबर नवंबर महीने में काटेंगे। रवि की फसल देखिए, आगे का वर्ड र है और ख और र में र बाद में आता है, तो बाद में आना का मतलब ये है कि वो साल में बाद में बोएंगे, और बाद में बोना मतलब लास्ट में बोना सबसे। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है रवि की फसल, और यहीं से फिर आप 5-6 महीने काउंट कर लीजिएगा, मार्च अप्रैल के महीने में काट ली जाती है। तो ये टाइमिंग को लेकर तो आपका कंफ्यूजन हट चुका होगा। अब देखिए, अब रवि की फसल जो है, हमको सिर्फ दो फसल याद रखना है इंपॉर्टेंट, एक है गेहूं और एक सरसों। अगर आपने दो फसल याद रख लिया तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखिए, ऐसे याद रखिए कि रवि की फसल खाने से गैस हो गई, तो गैस हो गई तो गे से बना हमारा गेहूं और स से बना सरसों। तो ये ट्रिक है काफी इंटरेस्टिंग कि रवि की फसल खाने से गैस हो गई, बस। तो गे से बना गेहूं और स से बना सरसों। तो गेहूं और सरसों ही हमको याद रखना है, बाकी सारा जो है वो सारा किस में आ गया है? खरीफ में आ गया है। चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, ये सब आ गया है खरीफ की फसल में। तो आई थिंक दोस्तों आपका सारा कंफ्यूजन जो भी था वो खत्म हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं नकदी फसलें। तो ये दोनों कंफ्यूज करती है, रवि और खरीफ, तो मैंने इनको आपको सेपरेटली अच्छे से समझा दिया। अब बात करते हैं हम नकदी फसलों की। तो देखिए, नकदी फसलों में आते हैं तंबाकू, गरम मसाले, रबड़, ये सब आते हैं नकदी फसलों के अंतर्गत। तो तीनों चीज आपको क्लियर हो गई। तीन प्रकार की फसलें हैं, रवि की फसल, खरीफ की फसल और नकदी फसलें। ओके, और कब कब बोई जाती हैं और कौन कौन सी है, सारा मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये इंडियन एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब बारी है दोस्तों टेस्ट लगाने की। अगर जिसने ध्यान से लेक्चर सुना होगा वो 30 के 30 क्वेश्चन पूरे बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम टेस्ट लगाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो नकदी की फसल कौन सी है? देखिए, तंबाकू है, तो क्या होगा आंसर? डी आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल नहीं है, देखिए कौन सी रवि की फसल होगी, यहाँ पर देखते हैं हम। देखिए, तो रवि की फसल की ट्रिक क्या थी, मैंने आपको बताई थी। अगर आपको ट्रिक से देखना हो तो रवि को गैस हो गई, तो गे से गेहूं और स से सरसों, तो ऑब्वियस सी बात है रवि की फसल तो सरसों होगी, तो डी आंसर होगा। और पूछ रहा है क्या वो कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सरसों। कपास, मूंगफली, मक्का, ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें, तो कौन सी खरीफ की फसलें? देखिए, सरसों, गेहूं, जो ये सब आती है किसमें? रवि की फसल में। चावल जो आता है ये आता है खरीफ की फसल में, तो आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। चावल के लिए पानी अधिक रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पर वार्षिक वर्षा। भारत में तंबाकू की खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्र हैं, कहाँ पर? ऑब्वियस सी बात है आंध्र प्रदेश में। तंबाकू खेती सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश में होती है, तो सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय फल है, कौन सा है? आम है, डी आंसर होगा। किंग ऑफ फ्रूट किसे बोलते हैं? आम को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अगला बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए, निम्न राज्यों में से कौन काजू का प्रमुख उत्पादक है? तो काजू का उत्पादक कौन है? केरल है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होता है भारत देश में, कब इंटर करता है ये इंटर करता है जून, मई जून के टाइम में। और मई जून के टाइम में दोस्तों कौन सी फसल बोई जाती है? मतलब देखिए, पहले बोने की बात कर रहे हैं, ठीक है।
और पहले बोने की बात करते हैं तो देखिए र और ख में, ये देखिए कौन पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है ख पहले आता है, तो पहले का पहले के साथ मेल कर दो तो खरीफ की फसल पहले बोएंगे। तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, खरीफ की फसल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, IR-20 किससे संबंधित है, तो ये एक चावल की किस्म है, तो बी आंसर होगा इसका। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो गर्म मसालों के लिए केरल जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, देखिए गेहूं, तो बी आंसर होगा। गलत युग्म को पहचानिए, चाय असम, बिल्कुल सही है ये तो। मूंगफली बिहार, ये गलत है, मूंगफली आ रहा है गुजरात, तो ये आंसर बी होगा इसका, ये वाला गलत है पॉइंट। नारियल केरल, बिल्कुल सही है। गन्ना उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है, तो बी आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है, तो सबसे ज्यादा कहां पर होती है सोयाबीन की खेती, मध्य प्रदेश में होती है। दालें, सोयाबीन, दलहन, ये सब कहां पर होती है, मध्य प्रदेश में होती है। केसर सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है कहां पर, कश्मीर में, तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में भी काफी पूछा गया है। तो भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, केरल है, तो बी आंसर होगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है, तो दक्षिण भारत की बात हो रही है, देखिए भारत में सर्वाधिक नहीं पूछा, दक्षिण भारत ने पूछा है, तो स्पेशली दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो क्या है, तमिलनाडु, तो डी आंसर होगा। निम्न में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो कुर्ग में होता है, इसका अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है, कुर्ग में ही है, तो आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो नासिक, ए आंसर होगा। खरीफ की फसल काटी जाती है, अब देखिए खरीफ की फसल कब काटी जाती है, तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं खरीफ की फसल बोते कब है, तो चूंकि ख है और ख र से पहले आता है, मतलब पहले बोते हैं, मतलब कब बोएंगे इसको, जून जुलाई के महीने में बोते हैं, तो काटेंगे कब, अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो देखिए ऑप्शन में बी आंसर होगा इसका। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो कौन सी खाद्य फसल है वो है चावल, तो बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे है, तो मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे कौन सा है, गुजरात है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कॉफी सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है, कर्नाटक में होता है, तो आंसर क्या लगेगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध है किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, तो बी आंसर होगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणीय राज्य हैं, तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो किस राज्य में होता है, देखिए प्राकृतिक रबर केरल में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर, कुर्ग में स्थित है, तो डी आंसर होगा। अनुसंधान संस्थान पे दोस्तों मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, अच्छे से ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर लेंगे, मेरे पास काफी काफी अच्छी अच्छी ट्रिक है इसके लिए, तो मैं आपको सारा याद करवा दूंगा अनुसंधान संस्थान को लेकर। कुछ मैंने वीडियो बना भी रखे हैं, मैं उनको अच्छे से एक बार और बना के और क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगवा दूंगा आपका। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो वो भी हमारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है, तो देखिए विश्व में बोरलोग है और भारत में कौन है, स्वामीनाथन है, तो क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रवि की फसल नहीं है, तो रवि की फसल हमको पता है, देखिए रवि को गैस हो गई थी, तो गे
और स, तो गे से गेहूं, स से सरसों, तो गेहूं और सरसों तो होगी, जूट तो आती ही नहीं है पहली बात तो ये तो डी आंसर डायरेक्ट दिख गया हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। तो करता है वो आलू का, और चावल का नहीं करता है, चावल का पश्चिम बंगाल करता है, गन्ने का करता है, तंबाकू का तो कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। तो 1 नंबर और 3 नंबर, तो देखिए आंसर में 1 नंबर और 3 नंबर वाला ऑप्शन है डी आंसर।